नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे ऐसे पौधों के बारे में बातें करूंगी जो इंडोर रहने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एयर प्यूरीफायर का काम भी करते हैं। दोस्तों, हमारे घर के अंदर भी बहुत सारी जहरीली गैसें होती हैं और उन सारी गैसों को दूर करने के लिए हम घर के अंदर बहुत सारे पौधे रख सकते हैं और हवा को सांस लेने लायक बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही सस्ते पौधों के बारे में बातें करूंगी जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और उनको आप अपने घर के अंदर रख करके अपने घर की हवा को शुद्ध बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पौधा ये स्नेक प्लांट है। ये पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और इसे आपको ज़्यादा देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये इंडोर रह सकते हैं। इंडोर कहने का मतलब ये है कि आप इसे अंधेरे में ना रखें, इसे ब्राइट लाइट चाहिए होती है। आप खिड़की के पास या दरवाजे के पास इसे आप रख सकते हैं और अपने घर की जितनी भी जहरीली गैसें हैं उसे ऑक्सीजन में बदल सकते हैं और सांस लेने लायक हवा बना सकते हैं। तो दोस्तों, जितने भी हमारे पौधे होते हैं, सारे पौधे इंडोर तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ ही आपको उसे रोशनी में रखना पड़ेगा। और ये जो स्नेक प्लांट है ये इतने इजी टू ग्रो है, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाती है बहुत आसानी से और आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसे ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस एक बार आप इसे रिपोर्टिंग के समय में इसे आप खाद दे दें और इसे सैंडी सॉइल रखें। इसमें पानी बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं होना है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी रहेंगे तो ये गलने लगते हैं और इसे कम पानी देंगे तो ये सूखने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ये सूख जाए तभी आप इसे पानी दें। इसका ग्रोथ इतना अच्छा होता है कि देखिए, एक बार मैं इसे लेकर के आई और इसके इतने सारे पौधे तैयार कर ली हूँ। तो ये पौधे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। ये बेस्ट स्टाइलिश लुक देते हैं आपके रूम को। तो इस प्रकार से आप इसे ज़रूर लेकर के आइए और अपने घर की हवा को शुद्ध करिए। नेक्स्ट प्लांट ये पीस लिली है। ये भी हवा को शुद्ध करने वाला बहुत खूबसूरत पौधा होता है। इसकी गहरे हरे रंग की पत्तियां होती है और इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आप इसे ले करके आएंगे और बहुत जल्दी आप इसे डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसे भी आप रोशनी वाले स्थान में घर के अंदर में रखिए। ये बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ज़्यादा इसे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। जब मिट्टी सूख जाए ऊपर की एक लेयर तो छू करके आप इसे पानी दें और ये बहुत ही आसानी से घर के अंदर में ग्रो कर लेते हैं। तो इसे भी आप अपने घर के अंदर ज़रूर शामिल करें। नेक्स्ट प्लांट ये जीजी प्लांट है। ये भी बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। ये भी हवा को बहुत जल्दी शुद्ध करते हैं और घर के जितने भी जहरीली गैस है उसे ऑक्सीजन में बदलते हैं। तो इस प्लांट को लेकर के आइए। ये बाथरूम में, बेडरूम में ये आसानी से रह जाते हैं और इसे ज़्यादा अंधेरे कमरे में रखेंगे फिर भी ये आसानी से ग्रो करते हैं। तो इस पौधे को भी आप कटिंग से लेकर के आइए। कटिंग से भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं और इसके इस तरह से बल्ब आते हैं, निकलते हैं ऐसे, और ये बल्ब से बहुत सारे पौधे इस तरह से बन जाएंगे और उसके बाद आप इसे कटिंग करिए और कटिंग करके बहुत आसानी से पौधे इसके आप तैयार कर सकते हैं। तो इसे भी आपको लगा लेना चाहिए घर के अंदर। ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा होता है। नेक्स्ट मनी प्लांट है। मनी प्लांट बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है और आप इसे एक एक नोड की कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। देखिए, एक ही पॉट में मैं इतने सारे पौधे लगा रखी हूँ और ये बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। ये छोटे से पॉट हैं और इस पर मैं कटिंग लगाई थी और ये इतने भर गए हैं और आप इसे इस तरह से रख सकते हैं घर के अंदर। बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में और ये इजी टू ग्रो है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं होती है। आप इसे महीने में एक बार लिक्विड खाद देंगे तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और इसे आप सैंडी सॉइल में लगाइए। सैंड और सॉइल का 50-50 मिक्सचर लेकर के लगाइए और ये बहुत आसानी से ग्रो करेंगे। आप इसे थोड़ी सी खिड़की में रोशनी वाली स्थान पर रख दें, ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को भी कटिंग से लगा लीजिए और बहुत सारे पौधे आप इसकी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट प्लांट बैम्बू प्लांट है। ये भी हवा को शुद्ध करते हैं और बहुत सारे आपको घर में ऑक्सीजन देते हैं।
तो इस पौधे को भी आप ज़रूर शामिल करिए अपने घर के अंदर। ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से देखने में। आपके पास जो भी इसकी वैरायटी हो उसे आप लगा लीजिए और अपने घर की खिड़की या किसी कोने पर आप इसे रखिए। ये इतने अच्छे लगते हैं देखने में और इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसे भी आप कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जब मिट्टी सूख जाए तभी आप इसे पानी दें और इसकी देखभाल बहुत ही आसान है। तो इस तरह से आप पौधे ले करके एक आते हैं और इतने सारे पौधे तैयार कर लेते हैं। तो इस प्लांट को भी आप ले करके आइए और इसके बहुत सारे प्लांट तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट प्लांट ड्रेसिना है। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है और सारी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत लगती है और ये ड्रेसिना महात्मा है। इसे भी आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। इसे ब्राइट लाइट चाहिए होता है। आप इसे ब्राइट लाइट में रखेंगे तो इसकी जो रेड कलर है वो निखर करके आती है और ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे आप रखिए अपने घर के अंदर और अपने घर की खूबसूरती को बढ़ाइए। ये पानी में भी ग्रो करते हैं और आप इसे सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। इसे खाद की ज़रूरत नहीं होती है। बस 2-3 महीने में आप एक बार खाद दें, फिर भी ये बहुत आसानी से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट प्लांट ये एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा की ये वैलेंटाइन एग्लोनिमा है और ये बहुत ही खूबसूरत देखने में लगती है इस तरह से। और आप इसे एक ले करके आएंगे और इसके देखिए इस तरह से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए इसके इतने नए नए पौधे आए हैं और आप इसे अलग करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसकी देखिए मैं कटिंग यहाँ से कर दी थी कटिंग और इसकी इतने सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगने वाला प्लांट है और इसे आप रोशनी वाले स्थान में रखें और इसकी देखभाल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप इसे ध्यान देते रहें। ये ऐसे ही बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है और बहुत ईज़ी से ग्रो हो जाता है। तो इसे भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बस सूख जाए मिट्टी तभी आप इसे पानी दें और इसे महीने में एक बार आप जो भी आपके पास खाद है वो खाद आप इसे दे दें थोड़ी सी, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे और ये बहुत ईज़ी टू ग्रो है। इसे भी आप अपने घर के अंदर रखें। ये स्पाइडर प्लांट है और ये स्पाइडर प्लांट जितना खूबसूरत दिखता है उतने ही ये घर की जितनी भी जहरीली गैसें हैं उसे दूर कर ऑक्सीजन देता है। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर शामिल करिए। ये छोटे छोटे पॉट में लग जाते हैं और इसके इस तरह से बेबीज़ निकलते हैं। इससे आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं और इसकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ये ऐसे ही बिना देखभाल के ही आप इसे छोड़ देंगे, बस के रोशनी वाले स्थान में रखिए। ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इसे भी आप अपने घर के अंदर में ज़रूर शामिल करिए। नेक्स्ट प्लांट अरिका पाम है। ये भी बहुत खूबसूरत दिखने वाला पौधा होता है। ये मेरा टेबल टॉप अरिका पाम है और इसे भी आप घर के अंदर रख सकते हैं। इसे भी कम रोशनी चाहिए होता है। आप इसे कम रोशनी में रखें और वेल ड्रेन्ड इसकी सॉइल बनाइए और ये बहुत आसानी से ग्रो करेंगे। ये हवा में दूषित जहरीली गैसों को दूर कर ऑक्सीजन देता है और बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से छोटे छोटे पॉट में जब आप इसे लगाएंगे। और बड़ी वाली अरिका पाम भी है, उसे भी आप कोने पर कहीं पर भी रख देंगे, वो देखने में भी बहुत स्टाइलिश लगती है। और इस तरह से आप अरिका पाम को लगा करके अपने घर की हवा को शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सफलेरा है। सफलेरा की ये वेरीगेटेड वैरायटी है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसकी पत्तियां ऐसे अम्ब्रेले के जैसे होती है, इसलिए इसे अम्ब्रेला ट्री भी कहा जाता है। ये बड़े पॉट में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे छोटे पॉट में लगा करके रखेंगे तो ये बहुत आसानी से इसी तरह से रहते हैं और आप इसे कटिंग कर करके बहुत सारे इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। ये भी हवा को शुद्ध करते हैं। आप इसे घर के अंदर रखिए, आप इसे ब्राइट लाइट में रखिए। इसे भी बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। इसे ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा इसे पानी भी नहीं चाहिए। तो जब ये सूख जाए तभी आप इसे पानी दें और खाद आप नहीं भी देंगे फिर भी ये ऐसे ही बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है, तो इसे आप ज़रूर अपने घर के अंदर शामिल करें।
नेक्स्ट ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। ये भी बहुत खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है और आप इसे छोटे छोटे गमले में लगा करके रख सकते हैं। बड़े गमले में लगा के रखेंगे तो ये बहुत बड़े हो जाएंगे, तो छोटे छोटे करके आप इसे कटिंग लगाते रहिए और बहुत अच्छे लगते हैं। घर की हवा को भी ये शुद्ध करते हैं। आप इसे घर के अंदर रखिए और लंबे होने पर ये नीचे से पूरे इसकी पत्तियाँ खाली हो जाती है, तो अगर वैसे लगेगी तो आप उसे कटिंग करिए और फिर से नया पौधा तैयार कर लीजिए। तो इस प्रकार ये छोटे ही रहेंगे और छोटे में ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसे भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और आप इसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये पेडिलेंथस है और ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लांट है। आप इसे भी घर के अंदर रख सकते हैं। ये भी हवा को शुद्ध करते हैं और बहुत अच्छे प्लांट होते हैं, इजी टू ग्रो होते हैं। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। और इसकी बड़ी वाली भी होती है पत्तियों वाली, वो भी बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। और इसे आप छोटे छोटे गमले में रख के अपने घर के अंदर रख सकते हैं और इस तरह से इसकी खूबसूरती देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये बिना केयर का चलने वाला पौधा होता है, बस आप इसे लगाइए और छोड़ दीजिए, सूख जाए तभी आप इसे पानी दीजिए, बहुत आसानी से ये ग्रो करते हैं। ये डंप केन है। ये भी बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा होता है। इस तरह से ये देखिए आप इसे कटिंग करके लगा सकते हैं और ये छोटे गमले में भी रह जाते हैं। आप इसे ब्राइट लाइट दीजिए, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ये हवा को शुद्ध करते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, कटिंग से लग जाती है ये। और इसे भी देखभाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे सूख जाने पर ही पानी दें और इतने अच्छे से ये ग्रो करते हैं। आप इसकी 50% गार्डन सॉइल और 50% सैंड लेकर के इसी मिक्सचर पर आप इसे लगाइए और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। आप खाद नहीं भी देंगे फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला पौधा होता है। तो ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इसे घर के अंदर ज़रूर शामिल करिए। नेक्स्ट प्लांट ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम की ये नॉर्मल वाली वैरायटी है। इसे भी आप कटिंग से बहुत आसानी से छोटे छोटे गमले में लगा सकते हैं। ये पौधा आपको बहुत आसानी से कहीं पर भी देखने को मिल जाएगा। ये बहुत सारे ऐसे बढ़ जाते हैं और आप अगर इसे लगा रहे हैं तो छोटे गमले में लगाइए और इसे जैसे ही वो बड़े होते हैं वैसे प्रून करते जाइए और इसे छोटे ही रखिए। इस तरह से एक साथ आप इसे लगा करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये भी बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इसे आप ज़रूर शामिल करें अपने घर के अंदर। और ये बहुत आसानी से ग्रो करने वाला पौधा है, इजी टू ग्रो है। इसे ज़्यादा देखभाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है और आप इसे ऐसे ही लगा सकते हैं। इसमें कभी कभी मिलीबग आ जाते हैं और इस तरह से उसे बचाने के लिए आपको महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा और बाद बाकी ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन की ब्रासिल है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और इसे आप मनी प्लांट की तरह कटिंग कर करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, इजी टू ग्रो है और इसे ज़्यादा खाद और पानी की ज़रूरत नहीं होती है और ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर शामिल करिए, ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। नेक्स्ट ये फर्न है। फर्न की ये बहुत खूबसूरत वैरायटी है। ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, पूरे गमले को बहुत जल्दी ये कवर कर लेते हैं और रूट डिवीज़न से इसके आप बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। खिड़की के पास और दरवाजे के पास इतनी ही रोशनी में ये बहुत आसानी से ग्रो करेंगे। ज़्यादा इसे खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है और इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा पानी देंगे तो इसके जो बल्ब होते हैं वो गलने लगेंगे, इसलिए इसे आप कम पानी दीजिए और ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को भी आप ज़रूर शामिल करिए। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ग्रीन है। ये छोटे छोटे गमले में लगने वाला बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इसकी डार्क ग्रीन पत्तियाँ बहुत ही अच्छी लगती है देखने में इस तरह से और ये बहुत आसानी से रूट इसकी निकलती है और आप इसे कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखिए इसके एरियल रूट निकलते हैं और ये कटिंग से लग भी जाते हैं बहुत आसानी से और इसे ज़्यादा रोशनी भी नहीं चाहिए। जितने भी डार्क ग्रीन वाले लीफ होते हैं उनको आप
कम रोशनी में भी रखेंगे फिर भी वो बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। तो आप इसे एक बार जब ग्रो करेंगे, लगाएंगे, उसी वक्त इसकी पॉटिंग मिक्स में खाद दे दीजिए और फिर इसे खाद नहीं भी देंगे फिर भी ये बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी पौधों की मैं आपको जानकारी दी, सारे के सारे बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट हैं। उनको आप ज़रूर अपने घर के अंदर रखिए और अपने घर की जितनी भी जहरीली गैस है उसे आप दूर करिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।